स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट बोल सकते हो। इसको बोला जाता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट या टॉपिक है वो बी फार्मा में आता है, एम फार्मा में आता है, और पीएचडी जब आप करते हो फार्मेसी से तो यही है पूरा बेस्ड, मतलब बेसिक थिंग। तो ये अगर आप पीएचडी या एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स से करते हो तो फार्मास्यूटिक्स का एक एडवांस्ड सब्जेक्ट है जिसको बोला जाता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिक्स, जो थोड़ा सा पोर्शन बी फार्मा में है, एम फार्मा में है और पीएचडी में है। तो आज हम देखेंगे कि ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ओवरव्यू, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो ये सिस्टम अलग क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो हम देखेंगे। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों को दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बी फार्मा में भी ये सारे टॉपिक्स हैं, फिर एम फार्मा में भी सेम थिंग है, और पीएचडी जब आप करते हो तो यही चीज आती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर। सो ये 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको ये पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है जनरल टॉपिक, मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये है जनरल टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, जनरल। ये टॉपिक सारी चीजों में अप्लाई होता है। तो कंट्रोल्ड, जब कोई भी टॉपिक आप लोग देखते हो तो उसके नाम में ही पता चल जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कंट्रोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल्ड तरीके से डिलीवर करना। ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब ड्रग को डिलीवर करना है हमारे बॉडी के अंदर। हम बॉडी के अंदर ही ड्रग लेते हैं, जो हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, वो बॉडी में जाकर डिलीवर होता है। तो हमें ड्रग को या मेडिसिन को कंट्रोल्ड वे में डिलीवर करना है बॉडी के अंदर। नॉर्मल टैबलेट कैप्सूल नहीं है, कंट्रोल्ड वाला टैबलेट एंड कैप्सूल है। अब कंट्रोल्ड में भी टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, सारी चीजें आती है जो मार्केट में आप लोगों को दिख रही है। लेकिन इसमें और नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट कैप्सूल में क्या डिफरेंस है कि ये जो बाहर से वो सेम टैबलेट जैसा दिखता है लेकिन अंदर उसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग रहता है, जिससे टैबलेट के अंदर जो ड्रग है वो कंट्रोल्ड वे में बॉडी में रिलीज हो। तो ये क्यों हुआ, इसका अंदर का मैकेनिज्म अलग क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का एक ऐसा कमाल है जिसने ड्रग को बॉडी के अंदर धीरे धीरे रिलीज किया फॉर अप टू 24 आवर्स। सो ये था अबाउट शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल्ड वे में ड्रग को डिलीवर करना है बॉडी के अंदर। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के हेल्प से। नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ज्यादातर एम फार्मेसी एंड पीएचडी इससे रिलेटेड है, वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वर्ड मतलब कोई भी नाम में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। टारगेटेड मतलब क्या है? हमें किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में हमारे मेडिसिन को, हमारे ड्रग को टारगेट करना है, दैट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वेसिकुलर स्ट्रक्चर वाले वेसिकल्स आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, फाइटोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, इथोसोम्स। सो ये जो इतने सारे नाम मैंने अभी लिए वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर में आते हैं। वेसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो वेसिकल्स शेप का होता है, मतलब राउंडेड शेप का होता है, उसमें हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको बोला जाता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। सो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में वेसिकुलर स्ट्रक्चर आता है जो इजीली हमारे स्किन से, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरा बॉडी बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे वो इजीली क्रॉस हो सकता है। सो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में ट्यूमर सेल्स है, कैंसर के सेल्स है,
तो कैंसर के स्पेसिफिक सेल को हमें टारगेट करना है दवाई से। हमें सब जगह दवाई नहीं पहुंचानी, सिर्फ हमें कैंसर के सेल को मारने के लिए दवाई पहुंचानी है। तो वो आता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जितने भी कैंसर रिलेटेड, जितने भी कैंसर वाले मेडिसिन है मार्केटेड में, वो सारे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी वाले हैं। मतलब सिर्फ टारगेट करता है वो ट्यूमर वाले सेल्स को। उसमें कौन से आएंगे? वेसिकुलर स्ट्रक्चर वाले, जो वेसिकल्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, फाइटोसोम्स, ट्रांसक्रिप्टोसोम एंड ईथोसोम। अब हमने वैसे वेसिकुल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ अगेन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के हेल्प से हमने वेसिकल वाला स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जो सीधा टारगेट करता है उस पर्टिकुलर जगह में हमारे बॉडी के, जहां पे उसको टारगेट करना है। फिर से आ गया पॉलीमर, है ना। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल मतलब, ट्रांस का मतलब होता है स्किन, डर्मल का मतलब स्किन। अब हमारे ड्रग को हमें डिलीवर करना है बॉडी के अंदर, जिसका रूट रहेगा टॉपिकल, स्किन। स्किन के रूट के थ्रू हमें ड्रग को डालना है। कौन से एग्जांपल्स है? जैसे कि जेल है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है। इन सबको क्या हम क्रीम में स्किन में लगाते हैं, तो वो आता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम एक स्पेसिफिक डिजीज को टारगेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि स्किन के डिजीजेस होते हैं, जोरियासिस, फिर एक्ने, हमारे बॉडी में पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, फिर हमें जॉइंट्स पेन होता है, हमें गाउट होता है, आर्थराइटिस होता है। तो ये जो स्पेसिफिक डिजीज है जो स्किन के रिलेटेड होता है, तब हम ऐसा हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे जो टारगेट करेगा सीधा स्किन के थ्रू हमारा ड्रग जाएगा। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्रांसडर्मल पैच। तो हम एक पॉलीमरिक फिल्म टाइप का बनाएंगे, पतला सा फिल्म रहता है एक पॉलीमर का, रबरी स्ट्रक्चर का, इसको बोला जाता है ट्रांसडर्मल पैच। इस तरह का स्ट्रक्चर का रहता है, बिल्कुल स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। इसको हम जहां पे हमें जरूरत है, जैसे कि हमें घुटनों में दर्द है, तो हमने इसको अपने घुटनों में चिपका दिया। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो चिपक जाता है इजिली स्किन में, तो इसको हमने घुटनों में चिपका दिया। अब इसके अंदर क्या है? ड्रग है। और ऐसा स्ट्रक्चर कैसे आया? बिकॉज ऑफ पॉलीमर। तो ड्रग क्या करेगा? धीरे धीरे ड्रग रिलीज होगा। अब घुटनों में लगाया है हमने, नी में लगाया है, नी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में हमारा ड्रग जाएगा। सो स्किन के बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं जो आप लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा है। आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर्स। सो इन सारे लेयर्स को क्रॉस करके ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना है स्किन के थ्रू। दैट इज द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ये भी आता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। सो ये था शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट जो है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, गैस्ट्रो स्टमक, स्टमक और इंटेस्टाइन में हमें ड्रग को डिलीवर करना है, टारगेट करना है स्पेसिफिक स्टमक में, उसको बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब आप लोग ये बताओगे कि सारे जो मेडिसिन है जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, जिसको हम ओरली लेते हैं, वो सारे ही स्टमक में ही जाते हैं, है ना। पैरासीटामोल लोगे वो भी स्टमक में जाएगा, आइबुप्रोफेन लोगे, डाइक्लोफेनाक लोगे वो भी स्टमक में जाएगा, एस्पिरिन लोगे वो भी स्टमक में जाएगा। तो उसमें नॉर्मल टैबलेट्स में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम कोई नॉर्मल टैबलेट खाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, तब क्या होता है? तुरंत हमारा ड्रग डिसॉल्व होके, मेटाबॉलिज्म होके, डिस्ट्रीब्यूशन होके, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। वो हमारे स्टमक में रुक नहीं पाया, ठीक है, स्टे नहीं कर पाया स्टमक के अंदर लॉन्गर टाइम तक। लेकिन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें हमने हमारे मेडिसिन को, हमारे टैबलेट को स्टमक में रोक के रखा है 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स तक, है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये है हमारा स्टमक, ये है स्टमक का डायग्राम।
जिसमें हमने मेडिसिन को 3 तरीके से रोक के रखा है। सबसे पहला, हमने मेडिसिन को, हमारे टैबलेट को ऐसा बनाया, उसमें ऐसे पॉलीमर ऐड किए कि वो एकदम इतना भारी हो गया कि उसको बोला जाता है हाई डेंसिटी सिस्टम। मतलब स्टमक में जाके वो बिल्कुल स्टमक के नीचे जाके बैठ गया। अब वो 24 आवर्स तक हिलेगा नहीं, डिग्रेड नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। 24 आवर्स तक टैबलेट स्टमक के बिल्कुल नीचे बैठ गया। ये एक सिस्टम से हम बना सकते हैं। दूसरा सिस्टम है म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हमने टैबलेट को ऐसा बनाया, उसमें ऐसे पॉलीमर्स यूज किए कि वो स्टमक के अंदर जाते ही स्टमक के वॉल में चिपक गया। तो स्टमक का जो वॉल होता है उसमें मेम्ब्रेन होती है, उसमें जाके चिपक गया। कब तक? 24 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स तक चिपक गया। अब उसमें से धीरे 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 ड्रग रिलीज होगा। ये एक सिस्टम से हम बना सकते हैं ड्रग को या मेडिसिन को स्टमक में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रोकने के लिए। नेक्स्ट सिस्टम जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बना सकते हैं, दैट इज स्वेलिंग सिस्टम। स्वेलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमने टैबलेट को ऐसा बनाया, उसमें ऐसे पॉलीमर्स यूज किए कि वो स्टमक के अंदर जाके स्वेल हो गया। हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उस टैबलेट के अंदर चला जाएगा और हमारा टैबलेट फूल जाएगा। फूल के क्या होगा, जैसे ही वो फूल गया, स्वेल हो गया, तो वो स्टमक में 12 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स तक रुक गया। मतलब हमें टैबलेट को, कैप्सूल को स्टमक के अंदर रोक के रखना है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिससे हमें बार बार दवाई लेना ना पड़े, एक दिन में 2 बार 3 बार ड्रग ना लेना पड़े। एक ड्रग से ही हमें जो मैक्सिमम थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो मिल जाए। लास्ट जो टॉपिक है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, दैट इज ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑक्यूलर मतलब आईज, ऑप्थेल्मिक, आंखों में हमें ड्रग को डिलीवर करना है। सो उसमें हम बनाते हैं ऑक्यूलर इंसर्ट। मतलब ट्रांसडर्मल पैच जैसा था, पतला फिल्म का, है ना, हमने इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का बनाया था। लेकिन ऑक्यूलर इंसर्ट भी हम बनाएंगे ऐसे पॉलीमर्स के साथ, एक फिल्म टाइप का स्ट्रक्चर जो हमारे आंखों के साइज का होता है, और उसमें रहता है हमारा ड्रग, जिससे क्या होता है, ड्रग धीरे 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 वो रिलीज होता रहता है। सो हमने ऐसा क्यों बनाया? मार्केट में जब भी हमें कोई आई का इन्फेक्शन होता है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, आई ड्रॉप्स आती है। सो आई ड्रॉप्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, जैसे ही हम आई ड्रॉप्स को डालते हैं तो मैक्सिमम 95% ऑफ ड्रग हमारे आंखों में जो आंसू है, जिसको बोला जाता है लैक्राइमल सेक्रेशन, उसके थ्रू वो निकल जाता है ड्रग। 95% ऑफ ड्रग, ओनली 5% ऑफ ड्रग ही रह जाता है हमारे आईज में। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आई ड्रॉप्स या आई सॉल्यूशन का। इसको ओवरकम करने के लिए बनाया गया है ऑक्यूलर इंसर्ट। ये है, आप लोगों ने देखा होगा कॉन्टैक्ट लेंस किस तरह से होता है, वैसा ही पॉलीमरिक फिल्म बनता है जिसके अंदर होती है ड्रग। अब क्या होगा, कॉन्टैक्ट लेंस जैसा हम ऑक्यूलर इंसर्ट को आईज में रख देते हैं। इससे क्या होगा, धीरे 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 उसमें से ड्रग रिलीज होगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑक्यूलर इंसर्ट 2 टाइप्स का होता है, एक सोल्यूबल ऑक्यूलर इंसर्ट और एक है इनसोल्यूबल ऑक्यूलर इंसर्ट। सो कॉन्टैक्ट लेंस आप लोगों ने देखा होगा, वो है इनसोल्यूबल टाइप का, मतलब डालने के बाद हम निकाल सकते हैं ना उसको, तो वैसा है ऑक्यूलर इंसर्ट। एक सोल्यूबल ऑक्यूलर इंसर्ट कैसा होता है, जो हम आईज में जब हम उसको चिपकाएंगे, वो जब ड्रग पूरी तरह से उसमें रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे आईज में सोल्यूबलाइज हो जाएगा। मतलब आईज फ्रेंडली पॉलीमर्स हम उसमें यूज करते हैं। तो ये थे बेसिक एंड important and general concepts of novel drug delivery system, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी फार्मा, एम फार्मा एंड PhD में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।